Hello students, welcome to Yachana Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic, that is immunity. So let's start the topic. I hope you have understood all the things which we discussed yesterday. हमने प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में बात की थी. I hope तुमने पढ़ा होगा. If you have any doubt then you always leave it in comment section. I will try to give my best. ओके सो आज हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे. तुमने बहुत पिछले एक साल से, तुम जब से कोरोना जो डिजीज़ आई है उसी के साथ तुम इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हो कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उसको कोरोना वायरस नहीं इन्फेक्ट करता है और डिजीज़ नहीं करता है, उसको कोविड-19 वायरस अटैक नहीं करता है, कोरोना डिजीज़ नहीं होती है. पिछले एक साल से बहुत सुनते आ रहे हो इम्यूनिटी की, ये सब चीज़ें खाओ, वो खाओ, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी. ओके आज हम उसी इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है. एक्चुअल में व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इट इज़ कैपेसिटी ऑफ होस्ट और प्रॉपर्टी ऑफ होस्ट टू फाइट पैथोजन or to protect itself from pathogen. So immunity क्या होती है? ये किसी भी बॉडी की, किसी भी होस्ट के पास ये पावर होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है अपने आप को किसी पैथोजन से बचा के रखने की. अब पैथोजन क्या है? पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. जो डिजीज करता है उसको क्या बोलते हैं? पैथोजन. हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो इम्यूनिटी है वो कौन है? स्किन. हम एक इम्यूनिटी पैदा हुए हैं तब से लेकर आए हैं स्किन. स्किन सबसे बड़ी इम्यूनिटी पावर है हमारे पास, क्योंकि जब तक स्किन इंजर नहीं होती है, कटती फटती नहीं है, जब तक किसी भी बैक्टीरिया वायरस की क्या मजाल की वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए. ओके सबसे बड़ी पावर हमारे पास किसकी है? स्किन की है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, इम्यूनिटी इज ऑफ 4 टाइप्स. हमारी बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर देयर जो किसी भी पैथोजन की एंट्री हमारी बॉडी में नहीं होने देता है. ठीक है. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर. सेकेंड वन फिजियोलॉजिकल बैरियर, और इसको हम केमिकल बैरियर भी बोल देते हैं. फिजियोलॉजिकल बैरियर. थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर. एंड लास्ट वन इज साइटोकाइन. टोटल हम 4 टाइप के बैरियर पढ़ने वाले हैं जो किसी भी पैथोजन के हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में सबसे बड़ा जो फिजिकल बैरियर वो स्किन है. स्किन डजंट अलाउ और इट इज इम्परवियस टू पैथोजन, डजंट अलाउ एनी पैथोजन टू एंटर इन आवर बॉडी. सेकेंड थिंग इज म्यूकस एपिथेलियम. म्यूकस कोटिंग ऑन epithelium, mucus coating on epithelium of maybe respiratory tract, gastrointestinal tract, what do you mean by this thing? समझो. सपोज कोई फूड खाया हमने, ठीक है, और वो फूड जो है हमने खा लिया है, हमारी बॉडी ने उसे रोका नहीं है. वेरी हैप्पी, उस फूड के साथ जो है बैक्टीरिया गया, इट इज़ वेरी हैप्पी कि चलो बच गया हूँ मैं, स्किन से भी बच गया, माउथ में सलाइवा से भी बच गया हूँ. ठीक है. तो क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर करता है तो हमारी फूड पाइप में वो जाता है और आगे किसी भी बॉडी पार्ट में जाता है, किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन में जाता है, तो वहाँ पर म्यूकस की एपिथेलियम के ऊपर कॉटिंग होती है. तो वो जो म्यूकस होता है उसको वहीं पे पकड़ के रख लेता है, उसको आगे नहीं जाने देता है. तो ये भी किसके अंदर आता है? फिजिकल बैरियर में. नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर लाइक सलाइवा इन माउथ. सलाइवा इन माउथ, हमारे माउथ में जो सलाइवा है ये भी बहुत सारे पैथोजन को किल करने का काम करता है, अंदर एंट्री नहीं होने देता है. एसिड इन स्टमक. एसिड इन स्टमक. अब देखो कितनी बार ऐसा होता है कि हम अनहाइजीनिक फूड खा लेते हैं, कुछ खराब सा खा लेते हैं, कहीं पर भी रोड किनारे खड़े होकर कुछ भी खा जाते हैं, मीन्स लाइक गोलगप्पे ही खा लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. बट
अच्छी बात क्या है, हम ले तो लेते हैं उन बैक्टीरिया को, अंदर खा लेते हैं गोलगप्पे के साथ या किसी भी ऐसे फूड के साथ स्ट्रीट में कहीं पे खड़े होके, बट क्या होता है वो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। इट इज़ वेरी हैप्पी कि हम बच गए, हमें किसी तरह की कोई हार्म नहीं हुआ है। बट यू नो दैट एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, दैट इज HCl एसिड। वो किसी भी तरह के जर्म्स को आगे नहीं जाने देता है, हमारी बॉडी को हार्म नहीं होने देता है, वो उनको किल कर देता है। ठीक है, सलाइवा इन माउथ, एसिड इन स्टमक एंड tears of eyes, tears from eyes. Lysozyme is there, lysozyme is there, so this is also responsible for any does not allow entry of any pathogen. नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर। सेल्स है कुछ ऐसी जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। सबसे बड़े हमारी बॉडी के सोल्जर हैं WBC, वाइट ब्लड सेल सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। एंड नेक्स्ट इज PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स। NK सेल्स हैं। NK सेल्स कौन से होते हैं भाई? नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में करने वाले हैं, अभी के लिए बस मैं नाम लिख रही हूँ। साइटोकिन्स में आते हैं इंटरफेरोन्स। नाउ व्हाट आर इंटरफेरोन्स? सपोज कोई वायरस एंट्री कर गया बॉडी के अंदर और उस वायरस ने किसी सेल को इन्फेक्ट किया, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है। अब वो सेल सोचते हैं कि मैं तो जो है मुझे तो इन्फेक्शन हो गया है, मुझे पे तो अटैक हो गया है, मैं बाकी सेल्स को बचा लेती हूँ। तो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है वो प्रोटीन बनाने लग जाती है और कहाँ पर सेंड करती है? उन सेल्स को सेंड करती है जिन सेल के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। सो इंटरफेरोन्स आर दोज प्रोटीन्स made by virus infected cells, proteins made by virus infected cells। जिसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, जिसके ऊपर अटैक हो गया है, वो सेल्स इंटरफेरोन्स बनाते हैं, स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाते हैं टू प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम द इन्फेक्शन। इज इट ओके? So I hope it is clear. Physical barrier, physiological barrier, which is also known as chemical barrier, cellular barrier and cytokines. We have to focus on cellular barrier. अब हम cellular barrier को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So cellular barrier में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे? सबसे पहले तो we should know that WBC are white blood cells. These are also known as leukocytes and they are of two types, granulocytes and agranulocytes. granulocytes and agran, जहाँ पर A लग गया है तो मीन्स एब्सेंस की बात की जा रही है, ग्रेनुलर एब्सेंट है, प्रेजेंट है, उसके बेस पे ये डिफरेंशिएशन है। ग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्दर तीन तरह की हैं ये, eosinophils, basophils and neutrophils। ठीक है, granulocytes are of two types. First one is monocytes and second one is lymphocytes। ठीक है, समझ आ गई? हमने न्यूट्रोफिल की बात करनी है, मोनोसाइट की बात करनी है और लिम्फोसाइट की बात करनी है। इन दोनों के बारे में बात हम नहीं करेंगे, इम्यूनिटी में यही मेन रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट थिंग तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी सेल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल है, चाहे वो ह्यूमन की सेल है, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल है या कोई और एनिमल, कोई और ऑर्गेनिज्म की सेल है, हर एक सेल के ऊपर स्पेशल टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जैसे ये ह्यूमन की सेल पर ये जो है ऐसी प्रोटीन है और बैक्टीरिया की सेल पर इस तरह की प्रोटीन प्रेजेंट है। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं एंटीजेंस। क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। समझो ध्यान से, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन ईच सेल ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, उनको हम एंटीजन बोलते हैं। वो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म में होंगे, उससे पता चल जाएगा ओ ये एंटीजन है, ये तो उसकी बॉडी का है। ठीक है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जो ये एंटीजन प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं MHC1। MHC1 क्या फुल फॉर्म है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी
complex, major histocompatibility complex 1. This MHC1 complex always present on our each cell. समझ आया? तो ये बात याद रखनी है। अब दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है तुम्हें कि जो ये न्यूट्रोफिल्स होती है ना और मोनोसाइट्स डेवलप कर जाती हैं, दे डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस। ये डेवलप होके क्या बनाती हैं? मैक्रोफेजेस। ये दोनों ही सेल न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस बहुत ही खतरनाक सेल है। किस वे में खतरनाक है? किसी भी टाइप की कोई भी ऐसा पार्ट देखा हमारी बॉडी में, कुछ भी ऐसा हमारी बॉडी में देखा जो इसको ये लगता है कि हमारी बॉडी का नहीं है, फॉरेन है, कुछ फॉरेन मटेरियल एंटर कर गया है, ये उसको खाना शुरू कर देती है। इनको ये नहीं मतलब है क्या उसकी शेप है, क्या उसका साइज है, वो तुम्हें मार सकता है कि नहीं मार सकता है, जस्ट दे स्टार्ट ईटिंग इफ दे सी एनी फॉरेन मटेरियल। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात होती है, ठीक है। ये किलर होती है। क्या होती है ये? किलर। कौन? न्यूट्रोफिल। तो बहुत बड़ी किलर होती है। और इनसे भी बड़ी किलर कौन होती है? मैक्रोफेज। यानी ये छोटा गुंडा है और इससे भी बड़ा गुंडा कौन है? मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये किलर है। नेक्स्ट थिंग हमें क्या याद रखनी है? इन्नेट इम्यूनिटी। ये कैसी इम्यूनिटी का पार्ट है? इन्नेट इम्यूनिटी। अब वो तो मैंने तुम्हें बताया नहीं इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। चलो पहले मैं अब तुम्हें यही बताती हूँ व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज innate immunity, second one is acquired immunity. innate immunity is since birth, जो हम बर्थ से ही इम्यूनिटी लेकर आते हैं हमारी मदर की बॉडी से, वो innate immunity होती है। acquired immunity, it is acquired on exposure to pathogen, on exposure of pathogen। जब हम किसी पैथोजन का सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं, उससे एनकाउंटर होता है, तो हमें इम्यूनिटी मिल जाती है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप। नॉन स्पेसिफिक मीन्स चाहे कोई वायरस एंटर कर जाए हमारी बॉडी में, चाहे कोई बैक्टीरिया आ जाए, चाहे कोई फंजाई आ जाए, कोई भी पैथोजन आ जाए, सब पे ये सेम अटैक करने वाली है। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक है कि इस बैक्टीरिया के लिए इसने काम करना है तो बैक्टीरिया के लिए काम करेगी। इट विल नॉट हार्म एनी वायरस और एनी फंजाई। ओके, सो दीज न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस आर द पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। ये किसके पार्ट हैं? इन्नेट इम्यूनिटी के हैं, जो हमें मदर की बॉडी से सिंस बर्थ हम लेकर पैदा होते हैं, हमारे पास वो इम्यूनिटी होती है, पावर होती है किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने की। ठीक है, अच्छा सब और क्या खास बात है इनकी? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस एक तरह की गश्त लगा रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में कि कब कोई फॉरेन मटेरियल आए और कब ये खाएं। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमारी बॉडी में एक फाइट होने वाली है, जबरदस्त वाला युद्ध होने वाला है। ठीक है, अब हम उस फाइट वाली साइट पर चलते हैं। कहाँ पर वो फाइट होगी, किस तरह का वो युद्ध होने वाला है? सी सपोज दिस इज स्किन। ये स्किन है और यहाँ पर इंजरी हो गई है, इट इज इंजर्ड स्किन। और इस इंजरी से एक बैक्टीरिया एंटर कर गया हमारी बॉडी में। इज वेरी हैप्पी कि अरे कोई रोक टॉक नहीं है, जस्ट यू गो एंड एंटर इन द बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में एंटर करके कहाँ जाता है? दिस इज ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल। दिस बैक्टीरिया एंटर इन ब्लड वेसल। यहाँ पर आकर ये मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। वेरी हैप्पी कि फ्री का खाने को मिलेगा, फ्री का शेल्टर है। ठीक है, बट इतना इजी नहीं है इनके लिए। यहाँ पर दो तरह की सेल घूम रही हैं। कौन है वो सेल? एक तो न्यूट्रोफिल और दूसरी कौन है? कौन है दूसरी? दूसरी कौन है? मैक्रोफेजेस। कौन है ये? एक तो न्यूट्रोफिल है यहाँ पर। यू नो कि दीज न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस व्हाट दे डू, ये पेट्रोलिंग कर रही होते हैं, गश्त लगा रहे होते हैं कि कोई फॉरेन मटेरियल आए और ये उनको पकड़ ले। दे गो एंड बैक्टीरिया में और इन न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस में बहुत ज़बरदस्त वाली फाइट होती है। कुछ बैक्टीरिया मारे जाते हैं, कुछ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस मारे जाते हैं। अब क्या होता है? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। ये कौन है? बैक्टीरिया हैं, एक दूसरे के साथ इनका झगड़ा होता है।
इधर से ये तो खाने की कोशिश करती हैं, ये बैक्टीरिया को खाती हैं और बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन। मूवीज़ और सीरियल्स में जो झगड़े होते हैं, जो युद्ध होते हैं, है ना, असुरों में और देवों में जो युद्ध होते हैं, उसमें एक तरफ से किसी तरह का तीर आ रहा है, एक तरफ से किसी तरह का तीर आ रहा है, ठीक है। तो इधर से ये तीर फेंक रहे हैं टॉक्सिन वाला और इधर से ये जस्ट अपना मुंह खोल रहे हैं कि अब अंदर आ जाओ, हम तुम्हें खाने वाले हैं, ठीक है। ये जबरदस्त वाला यहाँ पर इनका फाइट हो रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स, अब बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है वो भारी पड़ जाता है, बैक्टीरिया युद्ध जीतने लग जाते हैं एंड दे बिकम सैड। अब इनको डर लगने लग गया है कि ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और हमें भी मारने लग जाएंगे। एंड और क्या होता है, बॉडी में बाकी जो सेल्स हैं ना, उनके ऊपर भी अटैक करने लग जाते हैं बैक्टीरिया, वहाँ तक पहुँच जाते हैं ह्यूमन इन्फेक्टेड सेल्स, इनको बोलेंगे ह्यूमन इन्फेक्टेड सेल्स। ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इन पर भी इन्होंने अटैक कर दिया है। नाउ दीज मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स क्राई, अब ये चिल्लाने लग जाते हैं कि कोई हमें बचाओ। बचाने कौन आता है? अब देखो, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, स्पेशल टाइप ऑफ सेल ये आता है, इसका नाम है डेंड्राइट। वो बनाते थे ना न्यूरॉन, नर्व सेल, उसके डेंड्राइट जैसा है, इसका नाम है डेंड्राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम, ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम। नाउ इट कम्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। अब ये आता है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया को तो खा जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को तो ये खा जाएगा। ये देखो इसने खा लिए हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया को ये अपने हेड पे लगा लेता है। वो राक्षस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ को तो किल कर देते हैं और किल करके उनकी उंगलियां अपने गले में लटका लेते हैं, हेड पे लगा लेते हैं, ये शो करने के लिए कि देखो हमने इतने लोगों को किल किया है। तो ये सेम चीज करता है डेंड्राइट, ईट सम बैक्टीरिया एंड टेक सम बैक्टीरिया, और वो अपने हेड पे लगा लेता है। हेड पे लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसके पास MHC2 होता है, MHC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। बाकी सब सेल के पास तो 1 होता है, लेकिन इसके पास स्पेशल प्रोटीन है जिनका नाम है MHC2। इस प्रोटीन पर, इस एंटीजन पर आकर ये बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं। किस लिए करता है ये ऐसा? देखो, नाउ इट गो टू लिम्फ नोड। ये कहाँ जाता है? अब लिम्फ नोड पे जाता है। ऐसा करने में इसको 1 दिन लग जाता है, ठीक है। इट गो टू लिम्फ नोड। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं लिम्फ नोड। यहाँ पर आ गया है अभी ये डेंड्राइट, ठीक है। और इसके पास क्या है, ये बैक्टीरिया को अपने हेड पे लगा के आया है। यहाँ पर कौन है? बहुत सारे टी सेल्स सो रहे हैं आराम से, दे आर स्लीपिंग, दीज आर टी सेल्स, ठीक है। इनके पास कोई काम नहीं है तो रेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट हैपन, ये डेंड्राइट इन बैक्टीरिया को लेके आता है टी सेल के पास कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, क्या तुम मुझे पहचानते हो? इनको पहचानते हो? जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, ये मना कर दे कि नो। इसके पास ले जाते भी मना कर देता है नो। बट एक टी सेल ऐसा मिलेगा जो उन बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करेगा। ओनली 1 टी सेल विल रिकॉग्नाइज दैट बैक्टीरिया। पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया को, किसी एंटीजन को पहचानने के लिए स्पेशल टी सेल होते हैं। वो ऐसा नहीं कि सबको एक ही पहचानेगा या एक सबको पहचान लेगा। तो 1 टी सेल से यस आई रिकॉग्नाइज इट। अब जब जैसे इसने पहचान लिया है तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनानी शुरू कर देगा। ये अपनी बहुत सारी कॉपी बनानी शुरू कर देगा, बहुत सारी टी सेल्स बनाएगा। और कैसी कैसे टी सेल्स बनाएगा? एक तो बनाएगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सेकेंड टाइप ऑफ हेल्पर टी सेल्स। थर्ड टाइप memory T cells, means the T cell which will recognize this bacteria increase in number, make it multiple copies. One is cytotoxic T cell, second is helper T cell, third one is memory T cells, ठीक है। Now this helper T cell will go to B lymphocyte। अब ये B lymphocytes के पास जाएंगी हेल्प लेने के लिए। B lymphocytes भी बहुत मजे में रेस्ट कर रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, they are sleeping, ठीक है। हेल्पर टी सेल गोज टू बी लिम्फोसाइट्स, ये बी सेल्स है। नाउ 1 बी सेल विल रिकॉग्नाइज, एक बी सेल पहचान लेगी उस बैक्टीरिया को एंड वो अपना मल्टीपल कॉपीज बनानी शुरू कर देगी। ये मल्टीपल कॉपीज बनाती है तो 2 तरह की सेल बनाती है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा सेल
plasma cells, and second type is memory B cells. Memory B cells. इसने भी, अब हमारी आर्मी रेडी है. दिस इज आवर आर्मी. ये क्या है? आर्मी. किस चीज की बनी हुई है ये आर्मी? सभी टी सेल्स और सभी बी सेल्स. नाउ आवर आर्मी इज रेडी. अब इनको युद्ध के मैदान में ले जाया जाएगा, उस साइट पे ले जाया जाएगा जहां पर वो फाइट चल रही थी. न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज फेल हो चुके थे. अब ये क्या क्या करने वाली हैं देखो. जो ये मेमोरी टी सेल्स है, मेमोरी टी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, दे नेवर फाइट. दे नेवर फाइट. ये कभी भी लड़ती नहीं हैं. तो फिर ये क्या करती हैं? दे रिमेंबर दैट पैथोजन. ये उस पैथोजन को याद रखते हैं कि अगली बार जब ये आएगा तो कितनी विग्रसली इनको अटैक करना है. ठीक है. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करती हैं? ये ह्यूमन इन्फेक्टेड सेल्स थी. ह्यूमन इन्फेक्टेड सेल्स. These cytotoxic T cells, what they do, they kill these cells. इनको अपनी ही सेल को मारना पड़ता है. ह्यूमन की हैं ये भी टी सेल्स, ह्यूमन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उन्हीं को मारना पड़ता है. अगर नहीं मारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी के अंदर. ठीक है, इसका काम भी समझ आ गया. हेल्पर टी सेल्स. अच्छा, प्लाज्मा सेल की बात करते हैं. प्लाज्मा सेल क्या करती है? दे मेक वाई शेप्ड प्रोटीन्स. दे मेक वाई शेप्ड प्रोटीन्स. और इन वाई शेप्ड प्रोटीन्स का क्या नाम है? एंटीबॉडीज. व्हाट इज द नेम? एंटीबॉडीज. ये वाई शेप के ऐसे बहुत सारी प्रोटीन बनानी शुरू कर देती हैं. सी, ये बहुत सारी प्रोटीन बन गई हैं जिनका नाम क्या है? एंटीबॉडीज है. अब ये क्या करने वाले हैं? ये जाएंगे अब साइट पे. कौन सी साइट पे? फाइट वाली साइट पे. साइटोटॉक्सिक टी सेल ने अपना काम कर दिया, इन सेल को किल कर दिया है. जब ये इन सेल को किल करती हैं तो इस इम्यूनिटी का नाम है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. नाउ दिस एंटीबॉडीज गो टू ब्लड. ये एंटीबॉडीज यहाँ आ जाती हैं, ब्लड में आ गई हैं ये एंटीबॉडीज. तो इस इम्यूनिटी का नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है, यहाँ आएंगी तो अब ये क्या करेंगी? अच्छा, उससे पहले हेल्पर टी सेल और हाँ, हेल्पर टी सेल की तो बात ही नहीं की हमने. हेल्पर टी सेल इनको बचाती हैं, न्यूट्रोफिल को और मैक्रोफेजिस को, कि तुम्हें अभी मरना नहीं है. दे प्रोटेक्ट देम, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक हो रहा है ना बैक्टीरिया का. ये उनको रोकती है मरने से, डाई होने से रोकते हैं कि तुम्हें अभी मरना नहीं है. एंटीबॉडीज आ जाती हैं. अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं? मैं पहले थोड़ा सर्व कर देती हूँ, बहुत मिक्सिंग हो गई है. Now these antibodies what they do, they go and attach to bacteria. ये बैक्टीरिया पे अटैच हो जाती है इस तरह से. अब क्या होगा? बैक्टीरिया इमोबिलाइज हो जाएगा, यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा. और फिर ये इसको अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल को और जिसको मैक्रोफेजिस को, कि तुम दोनों आओ, हमने बैक्टीरिया को पकड़ के रखा है और खा लो इनको. ठीक है, ये काम करती है. कौन? एंटीबॉडीज. इसी तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है. नाउ एंटीबॉडीज के 3 पर्पज है. पर्पज ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज के कौन कौन से पर्पज हैं? फर्स्ट इज एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन क्या है? इमोबिलाइज बैक्टीरिया. इमोबिलाइज बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया को नॉन मोटाइल बना देते हैं ताकि वो वहां से हिल ना सके. सेकंड, ये क्या करते हैं? ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन मीन्स दे अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस. अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस. कि अब अट्रैक्ट करते हैं उनको कि आ जाओ, हमने बैक्टीरिया पकड़ रखा, आओ और खा लो. थर्ड इज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन मीन्स मैंने बताया था कि बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, उस टॉक्सिन को ये न्यूट्रलाइज करेंगी. क्या करेंगी? न्यूट्रलाइज. दे विल न्यूट्रलाइज टॉक्सिन रिलीज बाय बैक्टीरिया.
तो ये 3 काम करती हैं कौन? एंटीबॉडीज। फाइनली लास्ट में क्या होता है? न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस अपनी एक लिमिट तक खाते रहते हैं बैक्टीरिया को और फाइनली न्यूट्रोफिल सुसाइड कर लेती हैं। 3 से 5 दिन के अंदर मैक्रोफेजेस भी सुसाइड कर लेती हैं, शहीद हो जाती है। इनका काम खत्म, हमारी बॉडी को बचा लिया, अब ये मर जाती है। अब कभी तुमने नोटिस किया है कि कभी हमें इंजरी हो जाती है या कोई वाउंड हो जाता है तो वहाँ से एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता रहता है, दैट इज पस बोलते हैं उसको, पस बोलते हैं ना। वो होता क्या है? जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं इनकी डेड बॉडीज होती है। क्या होती है? इनकी डेड बॉडीज है, क्योंकि हमें बचाते बचाते खुद मर गई है ना। समझ आया? तो इस चीज़ को एक बार दोबारा से मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए हमने क्या क्या किया है। हमारी स्किन पे इंजरी हुई है, इंजरी होने की वजह से बैक्टीरिया एंटर कर गया हमारी बॉडी में। इट एंटर इनटू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आने के बाद क्या होता है? बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के बीच में एक फाइट होती है। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस ईट बैक्टीरिया, बट अ टाइम रीच व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकम इंक्रीज, उनका नंबर बढ़ जाता है। एंड दिस न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस गो रिलीज सम केमिकल रिलीज करती है और एक डेंड्राइट की सेल को बुलाती है कि वी नीड हेल्प। This dendrite carry MHC2 and it eats some bacteria and some bacteria attach to its antigen MHC2. Now it go to lymph node, ये lymph node में जाती है and ask T cells that do you recognize this bacteria? Only one T cells out of all recognize that bacteria and start making its multiple copies. Some cytotoxic T cells are formed, some helper T cells are formed and some memory T cells are formed. ठीक है। Now helper T cells goes to B cells and ask for help that do you recognize this bacteria? Only one B cell say yes, I recognize and start making its multiple copies. कुछ प्लाज्मा सेल बनती है, कुछ मेमोरी बी सेल्स बनती है। ठीक है। तो जो ये मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स है ये कोई अटैक नहीं करती, बिल्कुल फाइट नहीं करती, देर जस्ट रिमेंबर पैथोजन फॉर नेक्स्ट टाइम। Cytotoxic T cells kill their own human infected cells. This type of immunity is cell-mediated immunity. Next thing is plasma cells make protein which are Y-shaped are known as antibodies. Now they go to blood and they attack on attach to bacteria, make them immobilize, move ना करें and ask neutrophil and macrophages to eat them. वो उनको खाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और न्यूट्रलाइज कर देंगे इस टॉक्सिन को। इससे हमारी बॉडी इस तरह के इन्फेक्शन से बच जाएगी और ये इम्यूनिटी होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसमें ब्लड का रोल प्ले होता है। ठीक है। तो हमने अपनी बॉडी को बचा लिया है विद द हेल्प ऑफ आवर पावर, दैट पावर इज इम्यूनिटी पावर। वन मोर थिंग यू आर टू लर्न, दैट इज दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity has 2 type of response, primary response and secondary response. Primary response is that when pathogen enters first time in our body, pathogen enters first time in our body. Secondary response when pathogen enters second time in our body. Primary response is slow and weak. एकदम से अटैक हो रहा है ना, हम रेडी नहीं है, अलर्ट नहीं है, बहुत स्लो हम काम करेंगे और वीक होगा वो। सेकेंड रिस्पॉन्स हमें पता है कि अच्छा ये फिर आ गया, तो इसके ऊपर हम बहुत जोरदार अटैक करेंगे, फास्ट अटैक करेंगे एंड स्ट्रोंग अटैक करेंगे। दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। वन मोर थिंग, ग्राफ्ट रिजेक्शन। यू नो कि हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है तो हम किसी से उसको लेते हैं, डोनेट किया जाता है, कोई ऑर्गन डोनेट कर देता है, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उस ऑर्गन को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है, फॉरेन मटेरियल समझ के उसके ऊपर अटैक करती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। सपोज ये किडनी है, कोई एक्स पर्सन है और मेरी किडनी खराब हो गई है, मुझे किडनी लेनी है, ये मुझे डोनेट कर रहा है। इस एक्स पर्सन के पास एक्स टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। जैसे ये मेरी बॉडी में ट्रांसप्लांट होगी किडनी, तो भाग करके वो आएंगी, कौन आएंगी? हेल्पर टी सेल्स। एंड दीज हेल्पर टी सेल्स अटैक ऑन दिस किडनी। ये इन एंटीजन पे किडनी पर अटैक करेंगे कि तुम हमारी बॉडी के नो हो, देन व्हाई यू एंटर इन आवर बॉडी।
ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से नीट में बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इन्वॉल्व इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, दैट इम्यूनिटी इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। समझ आ गया? सो इम्यूनिटी टॉपिक इज ओवर। हावर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बच गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एंटीबॉडी को पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम को पढ़ेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, अभी इम्यूनिटी कंप्लीट नहीं हुई है, विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। So if you have any doubt, then you please leave it in comment section. I'll give the answer. So try it, read it from your NCERT book and learn it properly. Thank you everybody.